तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद हम बिल्कुल तैयार हैं। अभी लगेज हमने पैक कर लिया है और फ़िलहाल हमारी रिटर्न है जयपुर के लिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो आएगा सोमनाथ गुजरात टू जयपुर के लिए। रास्ते में कुछ अच्छा दिखेगा ज़रूर दिखाएंगे आपको। और फ़िलहाल कोशिश करेंगे हम नॉन स्टॉप राइड का। प्रॉबेबली हमें सुबह के 3-4 बज सकते हैं पहुँचने में जयपुर, लेकिन रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करें और टाइमली पहुंच जाएँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक होटल है, बीच होटल। बहुत अच्छा होटल है जहां मैं रुका हूं, जहां बहुत अच्छा होटल है जहां हम रुके थे। और देखिए वहाँ छाँव में हमारा बीच पार्क है और बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। और लगेज एकदम रेडी है। तो चलते हैं भाइयों और बाकी बातें आपसे ऑन राइड करते हैं। चलिए लेट्स गो। हम चेकआउट कर चुके हैं और ये देखिए जिस होटल में हम ठहरे थे रात को भी मैंने आपको दिखाया था, ये होटल है ब्लीस होटल। बहुत अच्छा होटल है। अगर आप सोमनाथ आ रहे हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, जेन्युइन फेयर है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा रास्ता है ना। तो सोमनाथ से रिटर्न होने के बाद अभी फ़िलहाल हम हैं रास्ते में जूनागढ़ हाईवे पे। हमारा जो गूगल मैप है वो दिखा रहा है 995, वहाँ से था 1084 किलोमीटर ना। तो अभी चल रहे हैं अपन रास्ते में और देखिए भाई साहब क्या ही व्यू है। अब देख रहे हैं दोनों तरफ ना एक पेड़ दूसरे पेड़ से कनेक्टेड है और ये ना आपको आगे तक मिलेगा। सोमनाथ से जब आप रिटर्न आओगे ना तो रास्ता कोई अलग नहीं है और वही रास्ता है आने का भी, मतलब रिटर्न उसी रास्ते से आना पड़ेगा। फिर आप अपनी जो भी आपको जिधर भी जाना है उस हिसाब से आप गूगल मैप लगा सकते हैं। जितना मैं देख रहा हूँ बहुत ही क्लासिक व्यू है भाई। देख रहे हैं सामने बिल्कुल एकदम ना एक पेड़ों की ना सुरंग सी बनी हुई है। सुरंग गुफा, जो अंडरपास गुफा नहीं होती पहाड़ों के अंदर से जो निकलती है, बिल्कुल यूँ बनती है ना, आधी रोटी की तरह, आधे सिक्के की तरह ना। बिल्कुल देख सकते हो आप क्या व्यू है भाई साहब, बेहद ही कमाल व्यू है। देखिए भाई अभी हम हैं रिटर्न टू जयपुर फ्रॉम सोमनाथ। हम सोमनाथ से जयपुर की ओर जा रहे हैं और रास्ते में देखिए क्या गज़ब का व्यू है यार, एक नंबर। देखिए भाई साहब क्या लग रहे हैं ये पेड़ यार, क्या लग रहे हैं। देखिए एक नंबर व्यू है भाई। कल की जो गर्मी का हाल मैं बता नहीं सकता। मेरा ऑडोमीटर बोल रहा होगा यार भाई साहब खुद तो जले जो जले, हमें और जला दिए। वो पहले 43 डिग्री दिखा रहा था, फिर 44, 45, 46, फिर वो बोला बस भैया अब ना हो पाएगा हमसे, कहीं रुक जाओ यार। और रात होते होते जब टेम्परेचर गिरने लगा, अभी देख रहे हैं यहाँ से जयपुर है 461 किलोमीटर, किशनगढ़ है 371, नाथद्वारा है 89 किलोमीटर। तो बाईपास होते हुए निकलेंगे, अजमेर अंदर होकर हम नहीं निकलेंगे, भीलवाड़ा वाला जो रूट है उधर से होते हुए निकलेंगे। तो अभी अपन हैं
उदयपुर से 130 किलोमीटर पहले। टाइम 10:30 बज चुके हैं। डिनर अपन ने कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जहाँ मैं रुका हूँ ये वो जगह है। देखिए, मुझे गुजराती में पढ़ना नहीं आता, गुजराती में क्या लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं। इधर लिखा हुआ है शामाले फूड कोर्ट। तो वहाँ एक कॉफ़ी पी ली, खिचड़ी खा ली क्योंकि नींद आएगी हैवी खाने से। तो और देख सकते हैं आप कि अभी नॉन स्टॉप राइड लगा रहे हैं। तो सोमनाथ से अहमदाबाद अपन गांधीनगर अहमदाबाद होते हुए अभी चलते हुए आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इतनी गंदी धूप थी ना, इतनी गंदी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और इस वजह से हम ज़्यादा कुछ व्लॉग बनाए नहीं दिन में, ना कुछ आपको दिखा पाए, सीधा चले आ रहे हैं। तो चलते हैं। ये देख सकते हैं ये बाइक अपना यहाँ पार्क हो रखा है। और अभी हम हैं नॉन स्टॉप राइड मिशन पे। तकरीबन 1100 किलोमीटर की राइड सोमनाथ टू जयपुर वाया अहमदाबाद, गांधीनगर, हिम्मतनगर, उदयपुर, अजमेर, किशनगढ़, देन जयपुर। तो चलते हैं, क्या कर पाते हैं। राइड को वन शॉट में पूरा ये करने से ही पता चलेगा कि कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो आप बने रहिए मेरे साथ और चलिए राइड। तो पूरी रात चलने के बाद जब पूरी तरह से हम थक गए सोमनाथ से रिटर्न जयपुर के लिए आते टाइम, तो उदयपुर आते आते हम इतना थक गए थे आपको बता नहीं सकते। चलाते चलाते हमें आ रही थी नींद। तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया, नॉन स्टॉप है लेकिन फिर थोड़ा सा आराम कर लिया। रुक गए रास्ते में, नैप लिया। कम से कम हम सोए 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे सोने के बाद हम वापस से फिर निकल गए हैं। अब चाय पियेंगे। बैटरी रिचार्ज है हमारी। अब पूरी तरह रिचार्ज होने के बाद यहाँ हम रुके थे। देखिए पीछे मेरे है होटल प्रताप फूड, उदयपुर के पास है ये होटल। और ना यहाँ हम थोड़ा रुक गए थे, थोड़ा शरीर को रिचार्ज किया था, पावर नैप लिया। और पावर नैप लेने के बाद फिर नॉन स्टॉप हम जयपुर के लिए निकल गए हैं। आंखें एकदम रेडी है हमारी, खुली हुई है देखो, और तैयार है हम। एक नई कोशिश, एक नया चैलेंज हम ले रहे हैं और उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली उसको करके रहेंगे। बाकी अगर आप सोचें कि मैं बिना रास्ते में 1 मिनट रुके, बिना चाय पिए, बिना टॉयलेट किए, बिना पानी पिए अगर नॉन स्टॉप सोमनाथ से जयपुर चला जाऊँ, इम्पॉसिबल है, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपको बीच बीच में रुकना पड़ेगा, फ्रेशन अप होना पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पर लेट नाइट अगर आप हैं और आपको सुबह कुंभकर्ण का टाइम होता है, आपको पता है 3-4 बजे के बाद जो होता है वो कुंभकर्ण का टाइम होता है, उसमें आपको नींद आएगी, उसमें आपको सोना ही पड़ेगा। तो उसमें पावर नैप लेने के बाद हम फिर तैयार हैं, निकल रहे हैं आगे। देख सकते हैं आप। तो कल से वहाँ रिटर्न होने के बाद ना बहुत थक गए थे भाई। अच्छा हुआ रुक गए, थोड़ा सा रिकवर हो गया। रात को तो ऐसा लग रहा था पैर हैवी कि नहीं मेरे। मैं जैसे पानी पीने के लिए रुक रहा था, पैर राइट लेफ्ट नीचे रखने की कोशिश कर रहा था, बस इशारा मिल रहा था पैरों का कि हाँ मैं खड़ा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि यार आप इतना लंबा स्ट्रेच करके आते हो, दिन में इतनी भयंकर गर्मी होती है, आपका बॉडी टेम्परेचर 45-50 डिग्री के बीच घूम रहा होता है उतनी गर्मी में। और रात को फिर वही राइट लेफ्ट। सुबह का टाइम है, अभी समय बज रहा 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे होंगे। और आप देख सकते हैं सनराइज़ होने की तैयारी में है। और सुबह सुबह का व्यू भाई साहब एक नंबर व्यू। ये उदयपुर स्ट्रेच फ्रॉम अहमदाबाद उदयपुर हाईवे पे आप देख सकते हैं क्या व्यू है भैया। दोनों तरफ हिल्स, पहाड़ी रेंज, कमाल।
तो कल भाई साहब रिटर्न आते टाइम हमने सिर्फ ना पूरा दिन गाड़ी चलाया, कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि जिस लेवल की गंदी गर्मी थी ना भाई साहब, कुछ नहीं निकलेगा मुंह से। और एक और कमाल की बात बताता हूँ आपको, अहमदाबाद जब आते आते तो मुझे लगा कि मैं बाईपास होके बाहर आ जाऊँगा, लेकिन गूगल मैप ले गया, रास्ता कहीं बंद था तो मुझे अंदर ले गया सिटी में। और उसके बाद जो मैं आपको क्या ही बताऊँ भाई साहब, मैं अहमदाबाद गांधीनगर होते हुए आया और मैंने नोएडा देखा है, मैंने दिल्ली देखा है भाई, अगर अहमदाबाद नहीं देखा ना लल्ला तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ ऐसे ही वर्ल्ड कप के फाइनल मैच नहीं होते भाई साहब, इस शहर की रफ्तार ही अलग है। आप देखो रफ्तार तो रफ्तार, मतलब आपको ऐसे लगेगा रात को कि 1000 मोमबत्तियाँ एक साथ जल गई हो, 2, 5, 10,000 मोमबत्तियाँ, मतलब आपकी आंखें एकदम कॉन्स्टेंटली आप लगाओगे सामने कि सामने व्हीकल चल रहे हैं, नज़र सामने होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब बिल्डिंगों में मतलब राइट लेफ्ट इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फिर उनमें लाइटें, रेस्टोरेंट्स की लाइटें, सामने लाइटें, मतलब आप पूरी तरह चकाचौंध में पागल। अगर थोड़ा सा ध्यान हटा नहीं, साथ वाला हाथ बगल वाला हाथ मिलाते हुए जाएगा आपसे, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह सुबह का टाइम, एकदम ठंडा मौसम, ये देखिए भाई साहब क्या व्यू है। तो भाई लोग फाइनली आप देख सकते हैं अभी सनराइज़ हो चुका है मेरे सामने, और व्यू आपको यहाँ से दिख रहा होगा सनराइज़ का। ये उगता हुआ सूरज है फाइनली, पूरी रात और दिन चलने के बाद। बीच में रुके यार, बीच में रुके थे भाई, थोड़ा सा पावर नैप लिया था, लेकिन फाइनली सनराइज़ हो चुका है। देखिए आप, ये वो क्या व्यू है भाई। चलो अब ये ट्रक पूरी रात बेचारे ट्रक ही ट्रक, पूरे रास्ते कुछ ही नहीं दिखेगा, ट्रक चलते रहते हैं, फुल ऑन ट्रक चलते रहते हैं भाई, क्या बताएं आपको। ये देखिए, तो फाइनली यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सोमनाथ से चलकर आने वाली ओखा एक्सप्रेस राजकोट के होते हुए अहमदाबाद के रास्ते उदयपुर वाटी पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में हम उदयपुर में होंगे और फिर आगे जयपुर के लिए निकलेंगे। फुल ऑफ 100% प्योर ऑक्सीजन है बॉस, कोई चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, 100% प्योर ऑक्सीजन। अब हो सकता है मैं अभी व्लॉग शूट कर रहा हूँ, आपको मेरी ओवर एक्साइटिंग वाली आवाज़ सुनने को मिल रही हो, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकता हूँ यार, आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। वाह, अब ये रास्ता घूमेगा बिल्कुल गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, ये देखो भाई साहब। तो रास्ता जितना घुमावदार उतनी ज़िंदगी मसालेदार। क्या डायलॉग है भाई, बन गया गलती से, मुझे माफ़ करो लल्ला। ये देखो फिर से बोल देंगे क्योंकि रास्ता है ही ऐसा, रास्ता जितना घुमावदार ज़िंदगी उतनी मसालेदार। ये देखो भाई साहब, ऐसा लगता है रास्ता ख़त्म हो गया आगे, लेकिन नहीं भाई साहब, ये देखो एकदम मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल। ये भाई क्या व्यू है भाई साहब, देखते जाइए आप, एंडलेस है भैया, एंडलेस है। आपके कैमरे का मेमोरी कार्ड कम पड़ जाएगा, लेकिन भाई साहब आप व्यूज़ इकट्ठा करते करते थक जाओगे। ओ भाई साहब, ये मैंने क्या देख लिया, देखो भाई सामने देख रहे हो आप, क्या व्यू है, क्या व्यू है, बिल्कुल देखिए आप, एक नंबर। चलो भैया एंजॉय करो। ये मेरे राइट में अशोक लेलैंड का सर्विस सेंटर है भैया, ट्रकों की सर्विस होती है, अगर आपके पास ट्रक है तो करा लीजिए लाके। अभी देखो भैया हम पहुंचे काया में, कहाँ पड़े हो चक्कर में भाई, ये देखो
और ये देखो व्यू भाई साहब, इसी का इंतज़ार था। सनराइज़ देखा, सब देखा, लेकिन वैसा लग रहा है कि वेलकम कर रहा है। होम टाउन वेलकम बैक सचिन तेंदुलकर ऑन द स्क्रीन। क्या निकल गया ये साला, कहाँ से ले गया? ये देखो भाई क्या व्यू है। ये देखिए मेरे राइट में पहाड़ देख रहे हैं आप? इसको ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो काटा गया सैंडविच बनते हैं ना, उसका स्लाइस, बर्गर का स्लाइस। देखो आप, क्या काटा है भाई, क्या काटा है। खोड़ियार काठियावाड़ी ढाबा। मैं आपको कल बताना भूल गया, मैंने इस पे खाना खाया था कल, खोड़ियार काठियावाड़ ढाबा। ये आपको ना इसकी चेन मिलेंगी, मल्टीपल चेन्स है इसकी। और मैंने खाया था गोंडला रोड पे, राजकोट से निकलने के बाद अहमदाबाद की तरफ जब मैं था। और आपको मैं क्या बताऊं भाई साहब, मतलब मैं जब कश्मीर गया था ना, मैं गया था वो राइड पे नहीं गया, वैसे घूमने गया था। तो वहाँ एक चटनी मिलती है अनारदाना की, भाई साहब एकदम डिलीशियस चटनी होती है वो, एकदम डिलीशियस चटनी। और सेम टेस्ट मुझे वो ऐसा लगा कि वहाँ से ये टेस्ट कुछ मैच कर रहा है। उसमें वो चटनी नहीं देते लोग, ये क्या करते हैं, प्याज टमाटर मतलब काटा और उसमें थोड़ा सा मसाला मारा, और पता नहीं वो अनारदाना का क्या ही फ्लेवर उसमें आता है यार। एक नंबर सैलेड लगता है वो, मतलब प्लेन सैलेड आपको नहीं देंगे कि टमाटर प्याज और नींबू रखा और दे दिया, वो देते हैं आप। मुझे नहीं पता यहाँ उदयपुर की तरफ देते नहीं, उस पर तो मैंने खाया था यार। चलिए भाई साहब, ये देखो भाई लोग क्या घुमाव है, देख रहे हो आप? एकदम यू टर्न, एकदम यू टर्न, देखो आप, बस ये घूम गए, बिल्कुल यू, बिल्कुल ही यू। ये देखो मेरे सामने सनराइज़। तो लेफ़्ट में ये शायद उदयपुर सिटी अंदर गया। अब अंदर अपने को जाना नहीं है, बाहर निकलना है अपने को। अभी हम हैं नाथ द्वारा के अंदर ना, चित्तौड़ होकर नहीं आए अभी, रिटर्न में नाथ द्वारा होकर आए। तो अभी चाय पीने रुके, भाई ने बोला समोसा गर्म है, अभी अभी आया है, अगर खाना चाहते हो तो खा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ समोसे के साथ क्या है। समोसा, ये मिर्ची और ये प्याज। कमजोरी है क्या? कमजोरी है समोसा। अभी तो फिर भी कंट्रोल कर लिए हैं, नहीं पहले 1 2 3 4 टच भैया, और साइज अगर छोटे हैं तो भैया पता नहीं कितने खा रहे हैं। लेकिन अब बहुत कंट्रोल कर लिए, अब नहीं खाते हैं। बहुत दिन बाद ट्राई करेंगे, बहुत दिन बाद, महीना हो गया, महीना 2 महीना हो गया होगा शायद, ट्राई करेंगे आज। तो फिलहाल अभी हम नाथू द्वारा में रिटर्न आते टाइम, मारक दो चाहिए, रिटर्न आते टाइम हम को रिटर्न आते टाइम अपन आए हैं नाथू द्वारा होते हुए। अभी अजमेर वाली जो रोड है, ब्यावर वाली, नसीराबाद वाली, उधर से निकलेंगे आगे। और मैं आपको बता दूं कि रिटर्न है अपन वापस रिकैप कर देते हैं सोमनाथ से अपन राजकोट होते हुए, अहमदाबाद, गांधीनगर होते हुए, उदयपुर होते हुए, फिर अभी वाया नाथू द्वारा भीलवाड़ा होते हुए अपन जयपुर पहुंचेंगे। तो आपको बता देते हैं, फिर से बताएं, बहुत है, चलिए ठीक है। तो अभी आपको मैंने बताया कि समोसा
एक नंबर था, गरम गरम समोसा मैंने खाया, और एक नहीं 2 खाए, क्योंकि यार उसका टेस्ट ही ऐसा था। और बहुत दिन बाद खाऊं ना, ये देखो, ये रहा, बहुत स्वादिष्ट माले। अंदर दिख रहा है वो प्याज और टिपोरे वाला, ये दोनों एक ही है भैया, कोई कंपैरिजन नहीं, एक नंबर चीज़ है। और अभी यहाँ देखिए, आपको अगर कुछ दिख रहा है ना दूर, तो देख लो क्या चीज़ है। आप नाथद्वारा में हो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रिटर्न आ रहे हो, गुजरात साइड से रिटर्न आ रहे हो, तो आप ना उधर होके अगर आए चित्तौड़ होते हुए, तो आप ये चीज़ मिस कर दोगे। और नाथद्वारा होते आओगे तो भाई अल्टीमेट। नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं जितना देख सकते हैं, और कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की जगह है भैया नाथद्वारा भाई। एकदम टेम्परेचर एकदम कूल, ठंडा ठंडा। तो भाई लोग, अब तक का सफ़र रहा एकदम ज़बरदस्त, होपफुली आगे भी रहेगा ज़बरदस्त। आप मुझे सपोर्ट दिखाते रहें। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी गुजरात राइड के ये जो 4 एपिसोड मैंने आपको दिखाए हैं, डाले हैं, अगर आपको पसंद आए हो, नहीं भी आए हो, तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। जो भी भाई मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें और सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप एक आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन और लाइक बहुत सपोर्ट करेगा मेरे को, है ना, समझ गए आप। तो यहाँ से नाथद्वारा है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इन द सेंस सिटी, जो अंदर वाला एरिया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली जयपुर दोस्तों। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आपको बता दें कि कल सोमनाथ से हम निकले थे सुबह 10 बजे, और पूरी रात ड्राइव करने के बाद हम आज दोपहर में जयपुर पहुंच गए हैं। और अगर बात करें
डिस्टेंस की तो तकरीबन 1100 किलोमीटर हमने नॉन स्टॉप राइड की है, 1100 किलोमीटर, और हमें समय लगा तकरीबन 19 से 20 घंटे, क्योंकि आते टाइम अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा जाम था, तो उस जाम में भी हम फंस गए थे। और शाम के टाइम कल रात को बहुत समय हमारा उधर निकला गांधीनगर अहमदाबाद में, क्योंकि उधर से ट्रैफिक में तकरीबन 1 से सवा घंटा हमारा गया था। कल 10 बजे निकले थे और 10 बजे निकलने के बाद हम पूरा दिन ड्राइव करते रहे। पूरा दिन ड्राइव करने के बाद रात को भी ड्राइव किया, और रात को थोड़ा थक गए थे। ऐसे ब्रेक लेते हुए आए थे, कंटिन्यू कोई हमने राइड नहीं किया था, और रात को हमने थोड़ा रेस्ट भी किया रास्ते में। बाकी हम नॉन स्टॉप चल रहे थे, हमने कहीं कोई स्टे वगैरह नहीं किया। तो दोस्तों, मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। होपफुली गाइज़ आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा आपने मेरे साथ। तो जैसा एज़ यूजुअल मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और अच्छे वीडियोस मिलते रहे। और अगर अब तक आपने मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी देख लीजिए, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। तो गाइस चलिए बाय बाय, अभी आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, और आपको जल्दी बताएंगे नेक्स्ट राइड का प्लान कहाँ का है। टिल देन आप मेरी गुजरात सीरीज़ देखिए, और टिल देन एंजॉय कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, कहाँ कुछ मिसिंग रहा, तो वो भी बताइए। आगे कोशिश करेंगे और बेस्ट करने की और अच्छा करने की। तो चलिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम विद यू एंड एंजॉय। चलिए बाय बाय।